बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तेजो बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 4 में नाना मार्गेस्तु सुप्रियाप्य केवलम परम पदम पतितः शास्त्रजालेषु प्रज्ञा तैन मोहिता। अर्थात केवल परम पद नाना मार्गों से दुष्प्रयाप है। नाना शास्त्रों के जाल में पड़े लोग उनकी शास्त्रों की बुद्धि से मोहित हो रहे हैं। इस मोह माया जाल से कि संसार में ईश्वर की यह बनाई हुई संसार में जो मायाग्रस्त है, इसमें जीवात्मा मोहित हो रहे हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र ज्ञान तथा जो है विषय भोग मन और अहंकार से आयुक्त होकर के रजोगुण तमोगुण से बाधित होकर के मनुष्य बुद्धिजीवी मोहग्रस्त जन्म मरण के चक्कर में अधोगति प्राप्त कर लेते हैं और जीवन जन्म मरण के चक्कर में फंसकर नाना प्रकार का दुख को भोगते हैं। साधारण मनुष्य विषय भोगी का तो क्या कहा जाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी भी मोहित हो जाते हैं। राजा जनक के दरबार में कैसे मैं उदाहरण देता हूँ। सत्संग 7 दिन तक भगवत प्रवचन हुए। ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी सब उपस्थित होकर के सुन रहे थे 7 दिन लगातार। उसके 8वां दिन जो है वैश्या का नृत्य होने लगा। उसमें भी मोहित जो है ऋषि मुनि महर्षि भी वह भी नाच देख रहे थे। इससे नारद जी को मोह गया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि सब जो है वैश्या का नृत्य देखता है, कैसा ऋषि मुनि है। वह निंदा करने लगे। इससे भगवान विष्णु समझाए कि वह इंद्रियातीत है, इसलिए तू इंद्रियों के अधीन में नहीं है। मन माया उससे मोहित नहीं कर पा रही है, वह देख करके भी नहीं देख रहा है। इसलिए तुम निंदा का पात्र मत बनो। निंदा करने से तुम्हारी धर्म की हानि होगी, तुम निंदक कहलाओगे। ऐसा गलती भ्रम वर्ष कारण से उन्होंने किया। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से बोले, भगवान मृत्युलोक में बड़ा गलत आदमी सबका ही विधि बरकत होता है, वही सुख समृद्धि शांति प्राप्त करता है, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है नाना प्रकार का कष्टों के सामना करना पड़ता है और दुख को भोगता है। कैसे, चलिए दिखा दिया जाए। भगवान नारद जी भगवान विष्णु के साथ में आए। पृथ्वी लोग आकाश मार्ग से आ रहे थे तो वहाँ एक देखा दृश्य कि एक गाय कीचड़ में फंस गई थी। इसलिए कहा जाता है गौ गौचर जहाँ लग जाए सब माया जानो। जो आँख से आप देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ये सभी सत्य नहीं है। जो आत्मज्ञान से सोच समझ करके विचार करता है उसके बिंदु पर पहुँचता है। आत्मज्ञानी को माया मोहित नहीं कर पाती है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों के माया के चाल को समझ लेते हैं आत्मज्ञानी। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु देव से कहा, भगवान जरा सा रुक जाइए इसी जगह। एक गाय कीचड़ से में फंस गई थी, वो निकलने का बहुत कोशिश कर लेकिन नहीं निकल पा रही थी। बेचारी निराश उदास होकर करके बड़ा दुख सह रही थी। उधर से एक देखा सूट बूट पहने हुए सज्जन आ रहे हैं आदमी। उनको आशा हुआ कि ये निकाल देंगे। सूट बूट वाला सज्जन जैसे आया, देखा कि कीचड़ में पार करने के लिए जूता मोजा सूट बूट खोलना होगा, तो क्या इतना कष्ट करेंगे, सूट बूट काहे ले खोलेंगे। तो गैया के पीठे पर लात धर कर करके उस पार हो गया, छरप करके छलांग मार के।
गैया बेचारी उदास हो गया और जो है एक बित्ता और धंस गई कीचड़ में। गैया शराब देते हैं कि कैसा यह मनुष्य है, निष्ठुर कठोर, ये उपकार करने के बजाय जो और हमको दुख रूपी दलदल में धंसा दिया, अपना सुख के लिए जूता मोजा को नहीं खोला और जो है हम ही को दुख में और धकेल दिया। पापी कहीं का कद्दुआ दिया गैया ने। जैसे उस पार हुआ मनुष्य गया नदी के उस पार, गैया के पीठ पर से लात दे करके छलांग मार के, तो उसको वहाँ जो है पाव भर सोना और 5 लाख रुपया नगद केस बटुआ में अटैची में पड़ा मिला। वह हंसते हंसते खुशी से ले करके चल दिए सोना और रुपये को। कहा देखिए भगवान कैसा है अन्याय, ये अन्याय करने वाले को देखिए सोना भी मिला और रुपया भी। कहा ठीक है, थोड़ा देर और रुक जाइए। थोड़ा देर के बाद देखता है एक किसान आया जो मेहनत मजदूरी करके जीविकोपार्जन करता था, बेचारा बड़ा गरीब। उसने जैसे देखा गैया कीचड़ में फंस कर करके बड़ा कष्ट में झेल रही है, उसको दुख दिखाने गया। धड़ से जो धोती वोती समेट कर करके उसने गैया को मदद करने के लिए भिड़ गया। कीचड़ से आयुक्त होकर के गैया को किसी प्रकार बहुत बल लगा करके, अपना संपूर्ण बल लगा कर ठेल ठाल करके नदी कीचड़ से बाहर कर दिया। इस प्रकार से गैया निकल गई और चली गई। और जैसे हुआ किसान कीचड़ से निकला, उसको बेल का इतना बड़ा कांटा गड़ गया पैर में। हुआ दुख से चिल्ला उठा और रोने लगा बड़ी ज़ोर से। बेल का कांटा के दर्द गड़ने के कारण दर्द होने लगा, इसलिए भगवान को पुकारने, हे भगवान इतना कष्ट। और रोते हुए घर आया निंगड़ाते हुए। नारद जी ने कहा भगवान देखिए इसने उपकार किया, जिसको बेल का कांटा गड़ा और जिस उसने अपकार किया तो वह जो है 5 लाख रुपया और सोना पाभर मिल गया उसको। देखिए यह संसार में किस प्रकार जो है आपका कर्मचारी ने ये संसार चला रही है। देख लीजिए ये कर्मचारी का आपका बदमाशी, यही धर्म है। धर्म से उपकार, क्षमा, सहनशीलता, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को जो सुख समृद्धि शांति होना चाहिए। देखिए वह भ्रम के कारण से ये शब्द बोला। कहा चलिए नारद जी इसका हिसाब पूछा जाएगा धर्मराज से। धर्मराज के पास आए। धर्मराज ने कहा पन्ना उल्टा के देख लिए चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त ने पन्ना उल्टा करके देखा भाई कि देखिए इसमें क्या है। लिखा पड़ी रजिस्टर उल्टाया, देखा, बोला भगवान जो पहले वाला सज्जन था वह पूर्वजन्म के कमाई से वो राजा बनने वाला था, परंतु उसने इतना अधर्म पाप किया जिसके कारण से 5 लाख रुपया और सोना उतना मिल करके उसका वह धर्म छिन्न हो गया, ख़त्म हो गया। अब वह राजा नहीं बनेगा। वो ये बात। और दूसरा जो गैया को ऊपर किया उसको सांप के काटने से, आज रात में सांप ने काटता इधर सामने, जिसकी उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन धर्म के कारण से जो उपकार किया वो धर्म के कारण से काटा ही गड़ करके उसका मृत्यु टल गया। अतः 12 वर्ष की आयु उसकी बढ़ गई। इस प्रकार सुन कर करके नारद जी का भ्रम दूर हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए जो नेत्र से देखते हैं विषय भोग में क्षणभंगुर आनंद प्राप्त होता है, परंतु वह आगे के लिए बड़ा दुखदायिनी हो जाता है। जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार के दुख को भोगना पड़ता है। अतः इसलिए मिथ्या जो है व्यर्थ में जो है भगवान पर आरोप लगाते हैं। अपने कर्म के अनुसार से फल की प्राप्ति आपको होती है। कर्म फल आपको जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता है, अतः उसके फल को ही भोगना पड़ता है। यह बात को सदैव ध्यान में रखिए। और भ्रम के कारण से आप मिथ्या भगवान पर दोष लगाते हैं। इसलिए कहा जाए संत वाणी में आया है, कौ नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहूँ ताता। मैं अब तो तीसरा उदाहरण देता हूँ। सदन कसाई जो है अपना घर द्वार छोड़ कर करके ईश्वर प्रेम में घर बार छोड़ त्याग करके सन्यासी बन गए।
और वह धर्म प्रचार के लिए यात्रा कर रहे थे। जाते जाते शाम हो गई तो जो है गांव में जो है वह दरवाज़ा खटखटाया ठहरने के लिए। रात में एक औरत निकली। उस औरत ने सदन कसाई की सुंदर शरीर को देख करके वह कामाशक्त हो गई। उसने बोली, कहाँ रात भर ठहरने के लिए देंगे? कहा नहीं, आपका पूरा घर ही हो सकता है, ज़िंदगी भर आप ठहर सकते हैं। कहा नहीं माता, हमको रात भर ही ठहरने के लिए आदेश दीजिए। कहा नहीं नहीं, यहीं जो है रुकिए, लेकिन एक ठोस शर्त है, हमसे आप प्रेम करेंगे, शादी करेंगे, तब रात भर ज़िंदगी भर हम आपका हो जाऊंगी और घर मकान सब। कहा माता, कैसे बात आप बोल रही हैं? इस प्रकार से व्यर्थ का प्रलाप कर रही हैं माता। आपका मैं पुत्र के समान हूँ। इस प्रकार अनर्गल बोल करके आप हमारे दिल को दुखी कर रहे हैं। तो वह औरत बोली, अच्छा रुक जाइए। वह अपना एक गड़ासा से, जो कुट्टी काटने वाला गड़ासा होता है, उससे अब सोया हुआ पति को हत्या कर दिया। और उधर से आई, कहा हमारा पति से आप भयभीत थे, इसीलिए नहीं कह रहे थे, हम पति को ख़त्म कर दिए, उसका हत्या कर दिए, अतः आप से अब शादी अब हमसे कर लीजिए। हम कह देंगे कोई बदमाश ने पति को काट दिया, गांव वाले को यही बात हम प्रचार कर देंगे, थाना वाले आएगा तो यही कह देंगे बदमाश ने मार करके भाग गया, आप हमारे साथ में जीवन सुखी से बिताइए। वह सदन कसाई बोला कि तुम पापनी, हत्यारनी, तुम कैसी निर्मम कठोर पापी औरत हो, जो कि तुम अपने पति का हत्या करके हमसे बोलते शादी कर लीजिए और हमारे साथ में जीवन बिताइए। पापनी कहीं की, दुराचारनी। कहा कि मैं कह रही हूँ बार बार शादी कर लीजिए, अन्यथा आपको जो है फंसा देंगे अपने पति की हत्या में, और हमको कहेंगे कि आप जोर जबरदस्ती हमारे साथ बलात्कार करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, आपको गांव वाले से पिटवा देंगे, फंसा देंगे आपको। कहा तुमको जो करना है करो, लेकिन मैं ये ऐसा गिरा हुआ कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। उस स्त्री ने कितनों समझाने के बाद भी सजन कसाई नहीं माना। तो वह जो है स्त्री हल्ला करने लगी। गांव वाला सब जुड़ गए, कहा देखिए मेरा पति का इसने हत्या कर दिया और हमारे साथ में जोर जबरदस्ती हमको बलात्कार करने का कोशिश करने जा रहा था, इसलिए मैं सुर करके बुलाए आप लोग। गांव वाले सब ने आया, उसका दोनों हाथ काट दिए गुस्सा में आकर के कि तुमने इसके पति का गला काट दिया, दोनों हाथ काट दिए और मारते मारते भगा दिए। उस रोते हुए सदन कसाई जा रहे थे और भगवान को पुकार रहे थे। भगवान एक मंदिर में जा कर के ठहरे, रोते हुए उसको आँख लग गया जो है। उसने भगवान से पुकारा, हे भगवान, हमरा कौन पाप का यह जो है दंड दिए, जो कि हमारा हाथ काट दिए? हम तो आपका भक्त हैं, आप ही का पूजा पाठ करने के लिए गृह त्याग कर दिया। रात में भगवान ने अपने उसके सपना में आकर के कहा, सजन कसाई तुम इस जन्म का नहीं अगले जन्म का याद करो, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण पंडित था और वह जो है औरत गाय थी, और जिसका गला काटा वह कसाई था। जब तुम जानते थे वो कसाई से गैया छुट करके भाग गई, तुमने अपने दोनों हाथों से बल से पकड़ लिया गैया को और पकड़ करके उसको दे दिया कसैया को, जो कि गला उसका काटा गैया का। वही बदले के भाव से वह गैया उसको जो है कसाई का रूप में उसका जो पति था उसको गला काट दिया, और तुम को यह हाथ जो काटा वो गाय के रूप में वही स्त्री थी, और तुमको हाथ जो काटा वही गैया का ने जो है उस बल से पकड़ा था उसका गर्दन को, इसलिए आज तुम्हारा हाथ काटने का दंड मिला। इसलिए को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। वही कर्म फल तुम्हारा पूर्व जन्म का ही तुमको आज वह फल मिला। वह स्त्री वही गाय है जिसको तू पकड़ करके कसैया के हाथ में दिया था। वो कसैया उसका पति था, उसका बदला का भाव लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि प्रकृति ने इंद्रिय को बहिर्मुखी बनाई है और
जब तक कि आप अंतर्मुखी अंतर साधना से ही इंद्रियातीत होकर के ब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान हो ही सकेंगे। और जो कोई मूढ़ लोग इंद्रिय से प्राप्त करने की अविनाशी चीज़ को, जो परमात्मा है, उनको प्राप्त करने की कुचेष्टा करता है, उनकी बुद्धि बड़ी क्षोभित हो रही है। मंदिर में, काष्ठ में, पत्थर में भगवान को ढूंढ रहा है। मूर्ख आडंबर और पाखंड करने से नहीं, जीवात्मा ही केवल जब तक कि इंद्रियों से कुसंगति नहीं छूट जाती है, तो निर्मल चेतन जीव को ही परमात्मा की प्राप्ति साक्षात्कार हो सकता है, उन्हीं का दर्शन कर सकते हैं। मन माया बल बुद्धि, कान नाक कान मुँह कान, यह शरीर मलमूत्र का पसीना ढोने वाला ये शरीर नहीं जा सकता है। वह जीवात्मा जिसको कि सुषमना में ध्यान करने के लिए बता रहे हैं, दसम द्वारे होकर करके सुषमना नाड़ी, जिसको कहा जाता है सुषमना नाड़ी में जो है अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे जा कर के अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उसी ज्योति में मन माया अहंकार पाप ताप तब जल कर राख होता है। तब वहाँ से सभी इंद्रियों से कुसंगति छूट जाती है जीवात्मा का, चेतन जीव का, और तब जो है निर्मल और शुद्ध पवित्र होकर के तब वह आदि शब्द की प्राप्ति होती है। और आदि शब्द प्राप्त होते ही तब जो है धीरे धीरे वह शब्द निशब्द में परिणत होकर के वह परब्रह्म हो जाता है की प्राप्ति होती है। इसलिए तब जो है तब जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं। अतः मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, उसको पिंड से त्याग कर, पिंड की आसक्ति को त्याग कर ब्रह्मांड की प्राप्ति करने हेतु यात्रा गमन प्रयत्न करना चाहिए। ये सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। यही पुरुषार्थ है, यही सर्वोपरि कार्य है। नो कि इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ करके इसमें लिप्त होकर के अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है, जो कि जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु। इसके लिए योग हृदय के केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ कर मन मानसों को मोड़, सब आशा निराशा छोड़ कर ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरिया वन साड़े तोड़ कर, सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ कर, गुरु ध्यान यरु सत्संग सेवन में स्वमति को छोड़ कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ कर, संतों की यज्ञा है में ही माथ धर चल छोड़ कर। श्री सद्गुरु सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उगागर है, अंतर पथगामी यति निहकामी अंतरगामी है, त्रैगुण पर जोगी हरि रस भोगी अति निह सोगी है, स्थिर बुद्धि सुजाना यति सयाना, धैर्य धवनि ध्याना है, सो धवनि सारा मही नियारा, सद्गुरु धारे हैं। श्री सद्गुरु इंद्रिय सुख को अपना समझ कर करके आप उसकी आपूर्ति करने के लिए अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च करते हैं, जो कि वह क्षणभंगुर सुख ही दुख का कारण हो जाता है। लेकिन संतों ने कहा कि सुषमना में जब ध्यान जाएगा, सूरत जाएगा, तो कैसा सुख होगा, उसके बारे में संतों ने कहा। स्वामी महर्षि मेरी परमानंद दास जी की वाणी में आया है कि सुख मनियों में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी,
ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नज, दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत तार सवद लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही कर निसी दिन जागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। सुषमना में जब ध्यान चला जाएगा तो कैसा अमृत का धार, अमृत का जैसा सेवन करने से आनंद था वैसे है। सुख मन की झिना नालती, अमृत की धारा बही रही, मीन तुरत धार धर भाटो से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, कर सदा गुरु की कही रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दऊ नैन नासा माध्य सन्मुख सुई, अग्रदर ले लही रही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर करे, शब्द नाहत सार में मिल लहले, सतपद को सही रही, दुख दर्द भव की सब मिठई, सतगुरु चरण नित से ही, गुरु भक्ति बिन कछु नावने मीटे, सकल संतन कही रही, सुख मन की झीना नालती, अमृत की धारा बही रही। श्री सद्गुरु महाराज। गुरु की भक्ति, गुरु की भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने, गुरु की भक्ति अति है जीनी, जैसे मकरी की तार, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। भवजल नदी आय गम बहे धरवा, जिसमें 84 की धार, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति पड़े जम फांसी, जम का खाएगा मार, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर छार, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तार, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग मग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तजे, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सब गगन, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम हे दस कलम लखी, भवखंडन यारति यह निरमल, करिमे ही अमृत रस भीजी, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।